my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. So as we have completed the sum of n terms topic, so now we will discuss the exercise 5.3, and today here in this video we will discuss the first three questions, that is question 1, 2 and 3. So let's begin with the first question. Well, the first question is, find the sum of the following APs. We are given APs and हमें उसका क्या फाइंड करना है, हमें उसका सम फाइंड करना है ना. इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, हमें उस AP के फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है और हमें ये मेंशन किया हुआ है लास्ट में कि दिस AP कंटेन्स टोटल हाउ मेनी टर्म्स, 10 टर्म्स. दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है. फर्स्ट टर्म हमें मिला हुआ है 2, राइट. कॉमन डिफरेंसेस, तो 2 एंड 7 का डिफरेंस क्या है, 5, तो 7 - 2 इज 5, राइट. नंबर ऑफ टर्म्स n हमें गिवन है, दैट इज 10. तो Sn का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो व्हाट इज द Sn फॉर्मूला, n/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है. तो चलो सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं. n का वैल्यू इज 10/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 प्लस n-1, that means 10 - 1 into d, that is 5. 2 cancels 10 how many times, 5 times. So 5 times of 2, 2 times 4 plus 10 - 1, 9 into 5 is 45 here. Clear? Now just add 4 and 45, what you will get, 49, and 5 into 49 is what, 5 9 times 45, carry over 4, 24, 245 is the answer. So here the sum of n terms, sum of 10 terms, total 10 number of terms are there, so sum of 10 terms here is what, 245 here. Clear? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमें टोटल कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 12 टर्म्स. सो n की वैल्यू 12. फर्स्ट टर्म इज -37 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस. सो अगर हम -33 में से एलिमिनेट करें -37 को, सो व्हाट वी विल गेट, हमने ये फर्स्ट टू टर्म्स लिया तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सो -33 प्लस 37 दैट इज +4. दैट मीन्स डी हमारे पास है यहाँ पे 4, राइट. तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ पे हम n = 12 पुट करेंगे, तो h12 = 12/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ a is -37 प्लस n-1, दैट मीन्स 12 - 1 into d, that is 4. 2 cancels 12 how many times, 6 times. So 6 times of, now 37 का ट्वाइस कितना होगा, so 37 का ट्वाइस होगा 74. 2 7 times 14, then carry over 1, 2 3 6 and 7, तो -74 plus 12 - 1 is 11, 11 into 4 is what, 44 here. Clear? अच्छा, -74 एंड +44 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ऑपोजिट साइन है, तो होगा तो क्या, डिफरेंस आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जिस न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसके वो जो साइन बेयर कर रहा है वो साइन आएगा. तो यानी कि नेगेटिव में आंसर आने वाला है. और 74 और 44 का डिफरेंस कितना है, 30. क्लियर? तो अल्टीमेट आंसर क्या है आपके पास, 6 इंटू -30, तो 6 इंटू -30 हो जाएगा -180. यानी कि ये जो गिवन AP है इसमें 12 टर्म्स का जो हमारा सम है दैट इज व्हाट, -180. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पे. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100. तो n = हमें 100 गिवन है. फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 0.6 एंड कॉमन डिफरेंसेस, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं हम. तो 1.7 में से अगर 0.6 को माइनस किया तो क्या मिलेगा आपको, सो यू विल गेट 1.1, राइट. तो 1.1 आपका कॉमन डिफरेंस होगा. तो सम ऑफ 100 टर्म्स फाइंड करना है आपको. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है. तो यहाँ पे n को अगर हम 100 से रिप्लेस करेंगे और a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 100/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.6 प्लस n is what, 100 - 1 into d is what, 1.1 here. क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं। 2 कैंसिल करेगा 100 को हाउ मेनी टाइम्स, 50 टाइम्स। सो 50 टाइम्स 2 इंटू 0.6 1.2 आ जाएगा। 100 माइनस 1 इज 99 इंटू 1.1 हो जाएगा। क्लियर। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 99 इंटू 11 कितना होगा, तो 11 इंटू 99 इज व्हाट, 9 9 and 9 18 कैरी ओवर 1 9 1 9 and 10 1089 और डेसिमल लग जाएगा 1 नंबर के बाद, दैट मीन्स 108.9 आंसर होगा। तो 1.2 प्लस 108.9। क्लियर। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 108.9 में अगर आप 1.2 को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 2 11 कैरी ओवर 1 0 8 9 10 1 and 1। तो what you will get 110.1। अब बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करके डिवाइड बाय 10 करते तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू 5 मल्टीप्लाई बाय 1101। तो इसका आंसर क्या होगा 5505। यानी कि इस गिवन एपी में जो सम ऑफ 100 टर्म्स है दैट इज 5505। दिस इज दी आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। फोर्थ वन में हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, 11 टर्म्स वी हैव। तो n का वैल्यू कितना हुआ बच्चों 11। फर्स्ट टर्म कितना हुआ 1/15। देन कॉमन डिफरेंस कितना हुआ आपके पास, तो कॉमन डिफरेंस चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/12 में से अगर आप 1/15 को एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले तो बताओ एलसीएम कितना होगा 60। ठीक है। 5 माइनस 4 15 4 टाइम्स एंड 12 5 टाइम्स 60 होता है 1/60। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/60 आया। अब हमें 11 टर्म्स का सम चाहिए, तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे n/2 दैट मीन्स 11/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए दैट मीन्स 2 इंटू 1/15 यानी 2/15 प्लस n माइनस 1। n कितना है बच्चों 11। 11 में से माइनस 1 करोगे तो 10 इंटू डी कितना है बच्चों 1/60। ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है Sn का, दैट इज n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। और फिर यहाँ पे हमने n को रिप्लेस कर दिया 11 से, a की वैल्यू 1/15 से एंड d का वैल्यू 1/60 से। ये 0 इसको कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर। तो क्या हमारे पास बचा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/15 प्लस 1/6। ठीक है। अब इफ वी टॉक अबाउट द इनर ब्रैकेट तो यहाँ पे 15 और 6 का हमारा जो कहते हैं एलसीएम है, एलसीएम क्या होगा 30। क्लियर। तो 15 और 6 का एलसीएम आया 30। तो 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 को 5 टाइम्स किया तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर। आगे अगर चलें तो S11 की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30। तो S11 इज व्हाट 99। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस यहाँ पे हो रहा है 3 टाइम्स 3 10 टाइम्स। ठीक है। तो 11 इंटू 3 इज व्हाट 33/20। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आया कि सम ऑफ 11 टर्म्स इज 33/20। क्लियर। दिस इज द आंसर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। आपको यहाँ पे अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे इनिशियल 3 टर्म्स थी और एंडिंग में आपको बोला कि भाई इसमें टोटल इतनी टर्म्स हैं 11 टर्म्स 10 टर्म्स एंड सो ऑन। बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको सम ही फाइंड करना है, बट अब जो आपको दिया है वो पूरा सीरीज फॉर्म में दिया है। मतलब आपको इसमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। ठीक है। अब फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें आपका थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा। कैसे लंबा होगा, देखो यहाँ पे आपको n नहीं पता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे n निकालना होगा। वो n निकालने का मेथड क्या है कि आप अगर लास्ट टर्म को nth टर्म मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो an को आपने माना 84। क्लियर। इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना आया 7, n की वैल्यू पता नहीं और d का वैल्यू कितना होगा
तो बच्चों देखो ये है आपका 10.5 और ये है 7। 10.5 में से अगर 7 को एलिमिनेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 3.5, राइट। तो 3.5 मीन्स 3 1/2 को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो 7/2 होगा। तो यहाँ पे 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आया आपके पास 7/2। तो इसको सॉल्व करने पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, n का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले 7 को इधर ट्रांसपोज किया आपने, तो 84 - 7 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 एलिमिनेट किया तो व्हाट यू विल गेट 77, राइट, इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 7/2। ये 7 इसको कैंसिल करेगा 11 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बचा 11, और इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो 11 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n - 1, सो 22 इज इक्वल्स टू n - 1, 1 को भी ट्रांसपोज किया तो n इज इक्वल्स टू 23। अब हमारे पास n आ चुका है, तो अब हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, क्या लास्ट टर्म पता है, क्या नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लिया, तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म a एंड द लास्ट टर्म an वाला, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 23/2, फर्स्ट टर्म है बच्चों आपके पास 7 और लास्ट टर्म कितना है आपके पास 84, क्लियर। तो देखिए क्या आता है 7 + 84, ये बन जाएगा आपके पास 91, ठीक है। अब बस इसको फर्दर सॉल्व करना बाकी रह गया है। 91 इंटू 23, 91 इंटू 23 हो जाएगा 3 1 टाइम्स 3, 3 9 टाइम्स 27 प्लस 2 29, कैरी ओवर 2 2 9 18 प्लस 2 20, 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको आपका आंसर जो है, ठीक है, उसको यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने Sn का फॉर्मूला लगाया है तो n की वैल्यू किससे रिप्लेस करी है 23 से, तो यानी कि ये सम ऑफ 23 टर्म्स है, ठीक है। मतलब इस पूरी एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो द नंबर ऑफ टर्म्स हेयर इन दिस एपी इज 23, और ये जो है आपकी 84 टर्म, ये कौन से नंबर की टर्म है 23rd नंबर का टर्म है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, फर्स्ट टर्म डिफाइन, लास्ट टर्म डिफाइन, सम ऑफ टर्म्स निकालना है जितनी भी इस एपी के अंदर है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम n के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम मान लेते हैं लास्ट टर्म जो है ये हमारी nth टर्म है, तो an इज इक्वल्स टू वॉट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d का वैल्यू कितना होगा, तो 32 में से अगर आप 34 को माइनस करते हैं तो यू विल गेट व्हाट -2, ठीक है। तो -2 इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 34 इधर जाएगा तो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा। जब 10 और -34 को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट -24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल करेगा 24 को 12 टाइम्स, तो 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 को इधर ट्रांसपोज किया तो n इज इक्वल्स टू 13 आ गया। n की वैल्यू आ गई बच्चों, तो n की वैल्यू अगर 13, अगर फर्स्ट टर्म आपके पास है 34 और लास्ट टर्म आपके पास है 10, तो बहुत अच्छे से हम फॉर्मूला लगा लेंगे सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, अगर हमें ये 3 डेटा पता है तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 10, तो यानी सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज व्हाट 10/2, नॉट 10, 13, वेट इसको इरेज कर लेते हैं हम, यस। सम ऑफ 13 टर्म्स क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म कितना है 34 प्लस एंड द nth टर्म इज व्हाट 10 हेयर। सॉल्व किया 13/2 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस 10 इज व्हाट 44, 2 कैंसिल करेगा 44 को 22 टाइम्स, तो S13 आपके पास क्या आया 13 मल्टीप्लाई बाय 22। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो 22 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6,
6 and 2 8 and 2 286 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है? तो सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 286 और यही आपका आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। -5 प्लस -8 इस तरह से इन सबको ऐड करना है। फर्स्ट टर्म है बच्चों आपके पास -5 और लास्ट टर्म है आपके पास -230। तो मान लो वापस से इसको क्या nth टर्म, तो an का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले n फाइंड कर लो। तो a प्लस n-1 इंटू डी लगाया। यहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास -5 और d की वैल्यू कितनी है, तो -8 में से अगर आप माइनस करेंगे -5 को, तो -8 प्लस 5 इज व्हाट, -3। तो -3 आपका कॉमन डिफरेंस है। सो -230 इज इक्वल्स टू a की जगह पे 5 पुट किया, n-1 इंटू डी की जगह पे -3 पुट किया। अब माइनस ये +5 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -230 - 5 इज इक्वल्स टू n-1। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इंटू -3 हो जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व किया तो -235 आएगा और इस -3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो आपके पास राइट साइड पे क्या बचा, n-1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना। अच्छा, और क्या बचा आपके पास 235/3। अब क्या 3 कैंसिल हो रहा है क्या, तो 235/3 5 6 7 8 9 10, नहीं ये तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। 3 इज अ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि n की वैल्यू तो इंटीग्रल फॉर्म में आनी चाहिए। 3 3 a का वैल्यू -5, कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपके पास -3, ये भी सही है। लास्ट टर्म शुड बी -230, वो भी सही है। लेट मी चेक इन द बुक कि एक्चुअल आपके क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। This is our third part. -5, -8, -11 and -230। क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे बेटा -5 है तो जिसकी वजह से ये +5 हो जाएगा इधर आके ट्रांसपोज होके। हमने यहाँ पे a की वैल्यू 5 पुट कर दी थी तो वो गड़बड़ हो गई थी हमारी। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -230। ठीक है, -230 मिला नहीं, -225 मिलेगा ना। स्कोर आप भी कर लेते हैं। देखो ये -5 इधर आया +5 बन के। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये दोनों सॉल्व होंगे तो आपको मिलेगा -225। ठीक है, और जब ये -3 इधर आएगा तो इससे डिवाइड होगा, तो अब हो जाएगा डिवाइड। ये देखो कैसे डिवाइड होगा, 3 7 टाइम्स 21, 1 रिमाइंडर एंड 3 5 50। तो 75 इज इक्वल्स टू n-1 हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आई, 76 आई आपके पास। अब अगर n रेडी है आपके पास 76, इसका मतलब क्या है कि ये जो लास्ट नंबर की टर्म है 76 नंबर की टर्म है। फर्स्ट टर्म आपको पता है -5 और कॉमन डिफरेंस आपको कॉमन डिफरेंस नहीं, लास्ट टर्म आपको पता है an टर्म दैट इज -230। तो जल्दी से हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे, दैट मीन्स सम ऑफ 76 टर्म्स कितना हो जाएगा, 76/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इज -5 प्लस लास्ट टर्म इज -230। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 76/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, -235। ठीक है, ये 2 इसको कैंसिल करेगा, 76 को इसका एग्जैक्टली हाफ कर देगा, तो 2 3 6, 2 8 16। तो अल्टीमेटली क्या आया, -38 इंटू 235। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 235 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 टाइम्स 40, 8 3 24, 4 + 4 28, कैरी ओवर 2, 8 2 16, 17 18, 3 5 टाइम्स 15, कैरी ओवर 1, 8 5 टाइम्स 40, 8 4 28, ये 8 है।
3 5 times 15, carry over 1, 3 3 9, 10, carry over 1, 3 6 plus 1 7, ठीक है, 0 3 9 एंड 8 8930, तो -8930 आपका आंसर होगा, ठीक है, सम ऑफ 76 टर्म्स, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे। इन एन ए पी, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ए एन को यूज करके हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन की वैल्यू दी हुई है 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स 3। 5 को तो ट्रांसपोज किया, 50 से माइनस होगा तो 45 हो जाएगा, और 3 को भी तो ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड होके आएगा, है ना। ये इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। तो 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो बच्चों एन की वैल्यू कितनी हुई, तो ये 1 माइनस 1 इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 16। एन की वैल्यू आ गई, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एन पता है, ये भी पता है, अच्छा वो भी लगा सकते हैं हम वही वाला लगाएंगे क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी, ठीक है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन पता है हमें 16 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 5, और लास्ट टर्म ए एन कितना है आपके पास 50, ठीक है। ये इसको कैंसिल करेगा 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 50 5 हो जाएगा। तो 8 5 टाइम्स 40, 8 टाइम्स, इफ 8 5 टाइम्स 40 प्लस 4 44, ठीक है, 440। तो यहाँ पे जो एन टर्म्स हैं 16 टर्म्स, तो 16 टर्म्स का सम कितना आया, 440 आया। सेकंड में देखो क्या पूछा हुआ है, कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 13 टर्म्स पूछा हुआ है। यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ है फर्स्ट टर्म A13, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 13 है आपके पास, ये इससे हमें इंटरप्रेट करना है। तो आपको सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए सम ऑफ 13 टर्म्स। देखो कैसे, सम ऑफ 13 टर्म्स का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता, तो 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस लास्ट टर्म इज व्हाट 35। तो 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 35 इज व्हाट 42। ये इसको कैंसिल करेगा 21 टाइम्स, तो 13 इंटू 21 आपको देगा इसका प्रोडक्ट सम ऑफ 13 टर्म्स। तो 13 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है सम ऑफ 13 टर्म्स का। उसके बाद आपको डी भी फाइंड करना है। तो डी कहाँ से फाइंड करोगे आप A13 का यूज करके। A13 को क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब अगर d फाइंड करना है, वेट, सम ऑफ 13 से अब पहले इससे d निकालेंगे हम, इससे नहीं निकलेगा। सम ऑफ 13 टर्म्स जो निकाला है ना, इसका जो हमारा अनदर फॉर्मूला है उससे d निकलेगा। देखो क्या, सम ऑफ 13 टर्म्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें d आ गया। सम ऑफ 13 टर्म्स अभी जस्ट आपने निकाला कितना है 273, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना बच्चों 7 प्लस ये हो जाएगा 12d। तो पूरा एंटायर इक्वेशन d में कन्वर्ट हो गया आपका। सबसे पहले इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 273 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 12d। उसके बाद इस 13 को इधर ट्रांसपोज करो तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है, 13 टू सा 26 एंड 13 वन सा 13, तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 12d। 14 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 42 में से माइनस होगा, ठीक है। तो 42 माइनस 14 कितना हुआ 30, नॉट 30, 28 इज इक्वल्स टू 42 में से आप 14 माइनस करेंगे, 12 माइनस 4 इज 8 एंड दिस इज 2, ठीक है।
और ये हो जाएगा बच्चों आपका इज इक्वल्स टू 12d। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू कितनी आई है 28/12। 28/12 कुछ गड़बड़ तो नहीं करा ना हमने। सम ऑफ n टर्म्स 13 into 21 3 1 3 2 the 6 2 273 perfectly fine। n by 2 twice of a plus n minus 1 12 into d 13 2 times 26 13 1 the 13 इसको कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 42 और यहाँ अंदर है आपके पास 14 प्लस 12d। 14 को इधर ट्रांसपोज किया तो 42 minus 14 is 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको कैंसिल किया आपने तो कितना आया 4 7 टाइम्स एंड 4 3 टाइम्स। तो d की वैल्यू आपके पास आई 7/3। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर हम। d is coming in the fraction। Yes, perfectly fine। d is what 7/3 and sum of 13 term is what 273 here। Clear? चलिए नेक्स्ट A12 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, A फाइंड करना है एंड सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले A12 दिया हुआ है और D दिया हुआ है। तो यहाँ से A12 से तो क्या इंटरप्रेट करेंगे कि n की वैल्यू है 12। तो अगर A12 को यूज करें हम तो क्या लिखेंगे A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे। A12 की वैल्यू 37, A पता नहीं और ये हो जाएगा 11 इंटू डी दैट मीन्स 3। तो 33 माइनस ये 11 इंटू 3 33 होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आई 4 आ गई आपके पास। अब अगर आपके पास a इज इक्वल्स टू 4 आ गया तो हमें क्या फाइंड करना है S12। तो S12 का फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा वाला लगाएंगे? क्या हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता है? यस। क्या फर्स्ट टर्म पता है? यस। क्या n पता लग गया? यस। तो हम लगाएंगे n/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस दी लास्ट टर्म दैट इज 12 टर्म। तो वो क्या आ जाएगा 12/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इज 4 एंड लास्ट 12 टर्म इज व्हाट 37। ये इसको कैंसिल करेगा 6 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 37 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 41। ठीक है, तो 6 1 टाइम्स 6 6 4 the 24। तो सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस AP इज व्हाट 246। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे बेटा आपको D और A10 फाइंड करना है, A3 गिवन है एंड सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। A3 आपको गिवन है, इसको क्या लिखोगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये लिखोगे। A3 की वैल्यू 15 गिवन है, A प्लस 2D ऐसे लिखोगे। उसके बाद S10 आपको गिवन है, S10 का फॉर्मूला क्या लिखोगे 10/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 दैट मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू है 125 इज इक्वल्स टू, ये इसको कैंसिल करेगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ A प्लस 9 इंटू डी। 5 को इससे कैंसिल करोगे 5 2 टाइम्स 5 5 से 25। देखो यहाँ पे भी आपके पास एक इक्वेशन बनी 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। अगर इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले हम इसको A और D के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगा 30 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 4D। और ये जो आपके पास इक्वेशन बना नंबर 3 को अगर 2 के साथ सॉल्व करेंगे मतलब इक्वेशन 3 में से अगर इक्वेशन 2 माइनस कर दें, ठीक है, तो 30 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 4D, इसमें से आप माइनस कर रहे हैं
आपकी सेकेंड इक्वेशन 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, इस वाली इक्वेशन को, तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हुआ, 30 माइनस 25 इज व्हाट 5 इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज व्हाट 4 माइनस 9d, तो 4 माइनस 9d इज व्हाट माइनस 5d हो जाएगा। तो d की वैल्यू बच्चों क्या हुई -1 आई। अब अगर d की वैल्यू आपके पास -1 है तो d को पुट कर दो 1 में, put d is equals to -1 in the first equation में put किया तो 15 is equals to a plus 2 into -1, -2 को इधर ट्रांसपोज किया तो +2 बन के जाएगा, तो a की वैल्यू बच्चों क्या आई आपके पास 17। a की वैल्यू अगर आपके पास आ गई, d फाइंड करना तो d आ गया आपके पास -1, a की वैल्यू आ गई, तो अब क्या a10 फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल a10 को क्या लिखोगे आप, a10 इज a plus 9d, राइट। तो a की वैल्यू कितनी आई 17 प्लस 9 इंटू -1, दैट इज 17 प्लस ऑफ -9। एक मिनट, यहाँ पे सब ठीक तो है ना, -9, तो ये हो जाएगा 17 -9, तो a10 का वैल्यू आया 17 -9, बोलो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 8, क्लियर है। तो a10 की वैल्यू आपके पास आई कितनी 8, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे डी दिया हुआ है, सम ऑफ 9 टर्म्स दिया हुआ है, ए फाइंड करना है और A9 दैट मीन्स उसी AP की 9th टर्म फाइंड करनी है। तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, गिवन क्या है S9, अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करके लिखें तो क्या होगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दैट मीन्स 5, ठीक है। S9 की जगह पे पुट करेंगे 75 इज इक्वल्स टू 9/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ A प्लस 9 माइनस 1 इज व्हाट 8 इंटू 5, तो पूरी इंटायर इक्वेशन ए में हो गई, तो यानी सबसे पहले ए निकल जाएगा हमारा। तो 2 को इधर ट्रांसपोज करो तो 75 इंटू 2 150 हो जाएगा, 150 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ ए प्लस 8 5 टाइम्स 40, ठीक है। इस 9 को भी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस 40, और इस 40 को भी इधर ट्रांसपोज करो तो 150, पहले 3 से कैंसिल कर दो, ऐसा करो 3 3 9 एंड 3 5 15 0, 50 अपॉन 3 में से 40 को माइनस करेंगे जो कि 2a के बराबर आएगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 2a। इसको सॉल्व किया तो क्या बना आपके पास, 50 में से 120 एलिमिनेट किया, 50 में से 120 एलिमिनेट करोगे तो यू विल गेट -70 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2a, और ये 2 इस 70 को कैंसिल करेगा 35 टाइम्स, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई -35 अपॉन 3, तो फिफ्थ में आपके पास a की वैल्यू -35 अपॉन 3 आई। अब हमें क्या फाइंड करना है an को क्या लिखोगे a प्लस 8d लिखोगे, क्या a फाइंड किया, यस, क्या d पता है, यस, तो चलो बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं, -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5, क्लियर। तो सॉल्व किया तो -35 प्लस 40 अपॉन 3, एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम इज 3, तो -35 प्लस 120, अच्छा 120 और 35 का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 120 में से 35 एलिमिनेट किया तो क्या आया आपके पास -85 आया। तो दिस इज योर आंसर की जो 9 टर्म है आपके पास उस AP का वो कितना आया, तो A9 तो आया -85 अपॉन 3, ठीक है, ये माइनस का साइन है, और A का वैल्यू क्या आया आपके पास -35 अपॉन 3 आया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में n दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है एंड an फाइंड करना है। Sn दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला ही लगा दो, n/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब जो जो गिवन है वो वैल्यू पुट करते हैं, तो 90 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी इज वॉट 8 हेयर, 2 को तो ट्रांसपोज करिए तो 180 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 4 प्लस n माइनस वन इंटू 8, राइट। सो 180 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4n प्लस, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, और ये n इंटू 8 इज वॉट 8n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन। सो 180 इज इक्वल्स टू 4n प्लस, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 8n आएगा। अब प्लस 4n एंड माइनस 8n टुगेदर सॉल्व होंगे तो क्या बनेगा आपके पास, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n बना, और इस 180 को भी हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनी। अच्छा, इसमें से आप क्या 4 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, यस। अगर आप यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बना 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 टाइम्स 16 एंड 5 टाइम्स 20, और इस 4 को जब आप ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो 0 बन जाएगा, बिकॉज 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो आपके पास क्या बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, यही बचा आपके पास। तो अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें n की वैल्यू निकालनी है हमको, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फैक्टराइजेशन मतलब बीच में क्या है आपके पास माइनस वन एन है। अब इस बीच में जो माइनस वन एन है इसको हमें ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनको जब आप सॉल्व करोगे तो उसका प्रोडक्ट 2 इंटू 45 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास एक ही है, क्या हम इस माइनस एन को लिख रहे हैं माइनस 10n प्लस 9n करके, ठीक है। तो और फर्स्ट टू और लास्ट टू को ग्रुप करें, फर्स्ट टू को ग्रुप किया तो 2n कॉमन आया तो क्या बचा n माइनस 5। ऐसे ही यहाँ पे हमने 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा n माइनस 5। इन दोनों में ये n माइनस 5 ब्रैकेट कॉमन है, इसको बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2n प्लस 9। अब n की वैल्यू, ये क्या बोल रहा है, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अगर n माइनस 5 0 है तो n की कौन सी वैल्यू पे 0 होगा, ये n इज इक्वल्स टू 5 पे। और अगर ये वाला ब्रैकेट 0 है तो n की कौन सी वैल्यू पे, माइनस 9/2 पे। अब n अपने लिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म। क्या नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव और फ्रैक्शन में होती है क्या, नहीं। तो यानी कि इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे और n इक्वल्स टू 5 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, 5 आई। अब अगर n की वैल्यू आ गई तो हमें निकालना है an, मतलब a5 निकालना है, जो कि क्या होगा a प्लस 4d। क्या बच्चों हमें फर्स्ट टर्म पता है, बिल्कुल पता है मैम। क्या हमें कॉमन डिफरेंस पता है मैम, यस मैम वो भी पता है। दोनों की वैल्यूज पुट करी तो 2 प्लस 4 8 32, तो ये हो जाएगा 34। तो आपके पास a5 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, a5 का वैल्यू आया 34। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। यस, इन द 8th one what we are given, an given, d given, sn given, और हमें n दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। nth टर्म दिया हुआ है 4, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों, 2 इज इक्वल्स टू 4। तो अगर आप देखें तो ये a और n में एक इक्वेशन बनेगा आपका, तो ये हुआ a प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, टू माइनस 2 को इधर ट्रांसपोज किया तो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हम sn को यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला, Sn की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -14, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 2 है आपका। क्लियर। नाउ इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो n टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस, इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू -28 आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे
2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 28 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर a को लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, बिल्कुल। तो इसी को a की वैल्यू 6 माइनस 2n हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए क्या बना, n मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 28। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई बाय, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 12 माइनस 24n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 28। इस 2 को हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 द 12 एंड 2 इंटू माइनस 2n इज वॉट, माइनस 4n, सॉरी नॉट 24, माइनस 4n। ठीक है, माइनस 4n एंड प्लस 2n मिलके क्या बन जाएगा आपका 2n बन जाएगा। तो n टाइम्स ऑफ 12 माइनस 2n माइनस 2, अच्छा 12 और माइनस 2 सॉल्व होके 10 बन जाएगा। तो इसको रब कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ सॉल्व हो गए और 12 माइनस 2 10 आंसर हमारे पास आ गया और इसकी वैल्यू आई माइनस 28 के इक्वल। अब ये भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो क्या बना 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 28। और इन सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास एक n में क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, तो देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और इस 2 को राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दिया तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो देखो माइनस 5 को हम कौन से दो टर्म्स में स्प्लिट कर रहे हैं, तो माइनस 7n प्लस 2n। ठीक है, एंड माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आप उसको देख सकते हैं। तो आप अगर क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनकी वीडियोस गिवन है। फिर ये हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को एक साथ ग्रुप करोगे तो इनमें से n कॉमन आया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, n कॉमन निकाला तो n माइनस 7, यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा n माइनस 7। तो आपके पास n माइनस 7 ब्रैकेट कॉमन है, बाहर निकालो तो n प्लस 2 बचेगा। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अगर n माइनस 7 0 तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल्स टू 7 आएगा। और अगर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, n प्लस 2 अगर हम 0 मानते हैं तो n की वैल्यू माइनस 2। अब n की वैल्यू माइनस 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि n क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम n की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, n इज इक्वल्स टू 7 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू आई 7। अब हमें a फाइंड करना है तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो इज इक्वल्स टू 6 इंटू माइनस 14, तो a का वैल्यू आया माइनस 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और दिया हुआ है आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स का अगर हम यूज करें तो n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें सम दिया हुआ है आपको ये 192, n दिया हुआ है 8 बाई 2 एंड a का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3। ठीक है, तो पूरी इंटायर इक्वेशन सिर्फ डी में है तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। ये 2 8 को कैंसिल करेगा 4 टाइम्स और ये 4 इधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा तो 192 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7d। ठीक है, ये 4 192 को कैंसिल करेगा, 4 4 द 16, 4 8 द 32 और ये 6 आके 48 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 48 माइनस 6 इज व्हाट, 42 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू डी। तो 6 इसको कैंसिल, 7 इसको कैंसिल करेगा 6 टाइम 42 को, तो डी का वैल्यू कितना आया, 6 आया, है ना। चलिए आगे लास्ट पार्ट पे चलते हैं। गिवन L is equals to 28, S is equals to 144 and the total number of terms are 9 terms, find the A। देखो यहाँ पे आपको सम ऑफ n टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n बाई 2 इंटू
फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए प्लस लास्ट टर्म दैट मीन्स एल, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे। सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया हुआ है 144, एन टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9, तो 9/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और लास्ट टर्म है 28। क्लियर? इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 144 इंटू 2, और इस 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड होके आएगा, है ना, और ये 9 इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम्स, सो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54, तो व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विथ 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। 16 इंटू 2 इज वॉट 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a। अब 32 में से 28 को एलिमिनेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4। तो फर्स्ट ए जो है दैट मीन द फर्स्ट टर्म, वो कितना आया आपके पास 4 आया। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के टोटल 3 क्वेश्चंस किए, उसके सारे सब पार्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे तो उतना उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ द अपडेट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।